મેઇન તો નણંદુ મનમુટાવ હે જ છે, ફિક્સ ભાઈ એક તો હે જ उन देखो नहीं है तो शायद भोली ननंद आएगी भाई, बाकी तो कोई तू मनमुटाव नहीं करे एडो कहीं। लो कितने मनमुटाव है मेरी बच्चियों, हाथ उठाओ। देखो मैं ये नहीं कहता कि जिससे मनमुटाव है जाके उसका हाथ पकड़ के माफी मांगो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अच्छे से समझ लो किसी का मनमुटाव हमारे अंदर ब्लॉकेज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ब्लॉकेज। आपका और कोई काम रुकने का कारण नहीं है। जब आप किसी पर नाराज होते हो, प्रकृति आप पर नाराज होती है, क्योंकि जीपीएस से हटके कहीं भी गाड़ी चलाओगे या तो खाई में गिरेगी या पानी में गिरेगी। शास्त्र कहता है कि सबको प्रेम करने वाले की आभा मंडल में ही चुंबकीय आकर्षण होता है। अगर आप में किसी पर नाराजगी है तो प्रकृति को आप पर नाराजगी है, ग्रहों को आप पर नाराजगी है। आपका काम रुकने का सबसे बड़ा कारण है जिंदगी में मैत्री का महत्व आप नहीं समझते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है। जिस दिन आप महत्व समझोगे प्रेम का, प्रेम से प्रेम की तासीर नजर आता है। ये लोग कहते हैं घड़ी घड़ी हमारे संचालकों, मुझे प्रेम में प्रेम की तासीर नजर आती है, मुझे प्रेम में प्रेम की शक्ति नजर आती है। गौर से देखो मेरे भैरवनाथ को, उनके स्वरूप में शिव शंकर का अवतार नजर आता। जय जय गुरुदेव। तो मैं आज आपको ब्लॉकेज खोलना चाहता हूं, मैं और कुछ नहीं। मैं नहीं बोलता कि आपके दुश्मनों के चरणों में पड़ो, आपका अहंकार इतना जल्दी उसको मानेगा नहीं, क्योंकि आप शरीरधारी हो, आप चमड़ा मांस नस खून सब रखे हो, लेकिन आखिर आप हो ईगो का पुतला और कुछ नहीं। आपको अगर मैं सम्मान से बोलूं तो खुश होके आओगे, डांटूं तो भागोगे, क्योंकि आपके अंदर जो अहंकार है वो किसी गुरु का भी मानने तैयार नहीं होगा। अगर कोई गुरु आपका है तो आपका अहंकारी गुरु है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि कितने लोग निर्विघ्न अपने जीवन में हर लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। पक्का? तो मेरी बात मानोगे तो ब्लॉकेज खुलेगा, अनब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉकेज यानी मोबाइल में जो ब्लॉक किया उसको अनब्लॉक नहीं करना, मन में जो ब्लॉक किया कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, वो आपका नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो द्वेष है, उसके प्रति जो मन में दुर्भावना है, आज से उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं, ना तो उससे बात करने की जरूरत है। उससे जो द्वेष रखा है उसको निकाल के प्रेम करने भी नहीं बोल रहा हूं। अगर प्रेम करो तो बहुत अच्छी बात, कम से कम तटस्थ हो जाओ, न्यूट्रल बन जाओ। आज से आपके सब ब्लॉकेज खुल जाएंगे, मैं इतना कह रहा हूं। जय गुरुदेव। कहीं तो आपका आभा मंडल गलत हो रहा है किसी से द्वेष करके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी मस्ती में घूम रहा है। आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, इससे किसी को तकलीफ है क्या बताओ? फिर आप क्यों तकलीफ में पड़े हो? कोई मूर्ख ही होगा जो खुद के पैसे से खुद ही अपने ऊपर टोना टोटका करता होगा। वो महामूर्ख ही होगा जो अपने पैसे से खुद ही अपने ऊपर टोना टोटका करता होगा। यही तो हालत है, हम अपने जीव को खुद ही मनमुटाव करके बाल रहे हैं, हर दम गुस्से में, दुख में, बीपी में, परेशानी में। रात की नींद भी कई बार आपकी बिगड़ गई होगी कि भाई ये मेरे साथ ऐसे किया। बिगड़ा के नहीं नींद, उसका नींद बिगड़ा होगा नहीं। तो मूर्ख कौन न होशियार कौन? वो जिस पर मनमुटाव करेगा उसका नींद भी बिगड़ेगा, ये जो मनमुटाव कर रहा है। लेकिन हमने मनमुटाव किया, हमारा नींद तो बिगड़ा के नहीं। आप गुरु के सामने शर्म मत करो। किस किस को अपने पिता पर नाराजगी है? हाथ उठाओ। आपका चेहरा भी मुझे नहीं दिख रहा है, खाली आप हाथ उठाओ कि मुझे पिता पर नाराजगी है। आज उनसे क्षमा मांग लो, उनके पास जाके पैर पड़ो मत। पिता की नाराजगी मन से निकाल दो। वो आपको जन्म दिए हैं, उसका कीमत हम कम से कम उनके प्रति द्वेष भावना निकालने से पूरा करें। जन्मदाता का इतना तो कीमत देना चाहिए। जय जय गुरुदेव। किसी किसी को मां पर नाराजगी हो तो हाथ जोड़ लो। आज मां पर नाराज होने जैसा नहीं है जिसने जन्म दिया। मां ने जन्म दिया, बहुत बड़ा उपकार है कि नहीं बेटियां? मेरी बेटियों को तो माँ का याद करो, रोना आवे, क्योंकि तुमको नहीं आवे। वो पियर छोड़ के आई है, उस माँ की महिमा को जितनी स्त्रियां जान सकती है इतना पुरुष नहीं जान सकता, क्योंकि जो वस्तु दूर जाती है तभी कीमत मालूम पड़ता है, नजदीक रहे तो कीमत नहीं आएगा। जय जय गुरुदेव।
हाँ, कितने लोगों को मां से नाराजगी है और कितने लोगों को दूसरे रिश्ते वालों से, पड़ोसी से, परिवार वालों से नाराजगी है। वो सब हाथ ऊंचा करो, किसी से नाराजगी है। मेरा मान लो, तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे अंदर एक गांठ बन गई इस नाराजगी की जो तुम्हारी चुंबकीय शक्ति को बिगाड़ रही है। जो नाराज होगा अपनी आकर्षण शक्ति को कमजोर करेगा। जो विश्व भर के लोगों को प्रेम कर सकेगा वही व्यक्ति राम या कृष्ण या बुद्ध बन सकेगा, वही ये काम कर सकेगा, महापुरुष बन सकेगा। कितने लोग अपना मन, मैं ये भी नहीं बोल रहा, चौथी बार बोल रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उनके पास जाके माफी मांग लो, ये बोल रहा हूं उनका द्वेष बाहर निकाल के उस गांठ को रिलीज करके आप अपने आप का ब्लॉकेज खत्म कर दो। आपको जो रोड़ा बन के परेशान कर रहा है, आज से आप मस्त जीवो, सोवो तो अच्छे नींद आवे, वो कहीं भी जाए, अपने को क्या करना, जो होना था जो हो गया। लेकिन आज से आप निश्चिंत हो जाओगे। आकर्षण शक्ति, शरीर का खून का बहाव, गर्मी का बहाव, चुंबकीय बहाव, रक्त का बहाव, ये सब अद्भुत हो जाएंगे जिससे आपके हर काम में विजय मिलेगा। जय जय गुरुदेव। कौन चाहते हैं ये? हम सभी। पक्का? तो हाथ जोड़ो। पक्का है तो हाथ जोड़ो, बोलो मैं जिनके प्रति द्वेष रखता हूं उन सब के प्रति जो द्वेष भाव था मन से पूर्ण रूप से उस भावना को समाप्त करता हूं। मैं इन द्वेष भावना के भार को उठा के घूमना नहीं चाहता। मैं अपनी प्रगति चाहता हूं, दूसरों की हानि नहीं चाहता। मैं अपनी समृद्धि चाहता हूं, दूसरों की दरिद्रता नहीं चाहता। मैं अपने आप श्रेष्ठ बनना चाहता हूं। गुरुदेव की आज्ञा से आज हर प्रकार की नाराजगी से मैं मुक्त होता हूं। मैं मुक्त हूं, हर अशुभ से मुक्त हूं, हर द्वेष से मुक्त हूं, हर दोष से मुक्त हूं। अब मैं समृद्धि को आकर्षित करने लायक बन चुका हूं, सुख को आकर्षित करने लायक बन चुका हूं, श्रेष्ठता को आकर्षित करने लायक बन चुका हूं। अब थोड़ा फील करो, इतना बोलने मात्र से ही आपको हल्का महसूस हो रहा है कि नहीं? देखो आप, देखो किस किस को हल्का महसूस हो रहा। मैंने आपको 1000 करोड़ दे तो भी नहीं मिले वो क्षमा और प्रेम का आशीर्वाद सिखाया है आज। जय जय गुरुदेव। ये 1000 करोड़ दे के नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि हम ईगो बॉडीड हैं, यानी हमारा अहंकार शरीर है, तन्मात्राओं में अहम बहुत बड़ा है। कौन कौन सच्चे दिल से मन से ये द्वेष रिलीज कर दिए, वो सब हाथ ऊंचा करो। कल सुबह वापस वो द्वेष आ गया तो ये शैतान कभी भी घुस सकता है ना अंदर। मैं सोचता हूं कि बीकानेर में ही थोड़े 6-12 महीने रह के पूरा निकाल के जाऊं, सही रहेगा। जय जय गुरुदेव। 1 साल भर यहीं रह जाऊं तो सही रहेगा क्या? कोई ताली भी नहीं बजावे, कोई हाँ भी नहीं बोले, तो काहे लिए रहें? कोई बोले नहीं कि भाई हाँ ये करो महाराज, आप यहाँ रहो थोड़ा, हमको शिक्षा। हमने तो कथाएं सुनी राम की, कृष्ण की। मैं तो सदा सोचता हूँ राम वो पुरुष हैं जो वैकुंठ में हैं। तू अभी ये जो यहाँ पर छत में लगे हुए जाले को भी कूद के नहीं निकाल सक रहा है, तो तू क्या कथा सुन के वैकुंठ में कूद के राम को पकड़ेगा? पहले तेरे जाला तो निकाल, तो निकाल, तेरी अपनी जाले सुधरेंगे तब सब सुधरेंगे। अब किस किस को गांठ आ गए देखो। अरे आप ही देखना, उठना नहीं है आप सब। 2-2 गांठ किसके आ गए वो हाथ ऊंचा करो। 2-2 गांठ। एक गांठ कटई थे तो नहीं दे दिया सब रे, 2-2 गांठ आई गया। यूं ही बेटा रे ओला, थोड़ी देर में पूरा 27 ही भेरूजी कर दे पचे थे कई कर ओला। जय जय गुरुदेव। पूरा भेरूजी 2-2 गांठ वाला खड़ा वो, 2-2 गांठ। भाइयां सभी बहनों 2-2 गांठ वाली खड़ी वो।
पुरुष दो दो गांठ वाले खड़े हो। तुमने तो एक गांठ नहीं दे दिया, दोनों भेरू जी नहीं दिया, तो थोड़ी देर बैठे रहो, पूरा 27 ही भेरू जी दे दे थे तो खाली पैर पेराइन जाओ थाने गांठ देवने ही काम को नहीं। जय जय कभी गुरुदेव। जिंदगी में ऐसो एक दिव्य शक्ति दे क्या कहीं, कदी नहीं देखा। तो वो डोरो पेरो ला तो कितो कल्याण बेला। सोचो एडो डोरो जिनमें भेरू जी गांठ दिया, ये सब दो दो गांठ वाले हैं। इस जन्म में एक पत्नी मिलेगी, अगले जन्म में भी एक मिलेगी, दो मिलेगी तुमसे। हाँ बजाओ तालीन, बैठ जाओ, ये दो दो गांठ वाला है। थे भी चिंता मत करो, इन जन्म में जो पति मिलियो अगले जन्म में ही वो ही मिली था ना, वही चीजें के दूजो चीजें। अरे मारे तो इन जन्म में ही वो नहीं चीजें, मैं तो परेशान बियोड़ी हूं। अगले जन्म री तो बात कही है। किस किस के कुल डोरे आ गए गांठ, अभी नए किस किस के आए अभी अचानक, वो सब हाथ ऊंचा करो जो नए आए। तो जितने के अभी गांठ आ गए वो सब एक बार खड़े हो, बैठो, खड़े हो एक बार, पूरे जितने गांठ वाले हो पूरे खड़े हो। आज आपको एक बड़ा आशीर्वाद देता हूं। कैमरा वाले इधर मत आ बेटा, ए बालक उधर गांठ वालों का ले। ए तू, ये भाई मोड़िया राम को बोल उधर जाके ले पुरुषों का, उसका पूरा कैमरा एक ही तरफ चलता है भाई। तू कैमरा सारा दोनों तरफ घुमा बेटा। प्रभु, प्रभु जी, हे प्रभु आनंद दाता थोड़ा ज्ञान दीजिए हम। हाँ पूरा पंडाल खड़ा हो गया है, सबके गांठ आ गई है। अरे थोड़े बहुत बैठे हैं, एक 10-20 होंगे बीच में, ये गली में एक 5 बैठे हैं, आगे कोई 10-20 बैठे हैं। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे भी जीवन के दुख के गांठ में खोल के ही रहने वाला हूं, ऐसा नहीं है। इसीलिए डोरा तुमको लाने बोला। आप मालूम पड़ा क्यों डोरा तुमको, नहीं तो बोले गुरु जी गांठ करने दिया वेला। आपरा डोरा ने आपरा गांठ आप संभालो सा। बैठो बैठो बैठो। देखो यूं 10 बार खड़ाने बेटा ने अगर रामदेव बाबा आते तो 20,000 ले लेते फीस। मैं फोगट में तुम्हारा एक्सरसाइज भी करा दिया ने भक्ति भी करा दिया, 2 काम कैसे कराया देखा? जी गुरुदेव। कहीं आपकी जगह में दूसरा तो नहीं सिरक गया, देख लो बराबर। बैठो नहीं तो उसके गोद में बैठ जाओ। चलो अब हम यहां शुरू करें। जी भगवान। अभी आ रहे बेटा लला, ये बोला इसका नाम क्या है, बोले राम का। अब तू मेरे पास ही रहना और उधर, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान इनको दीजिए। हाँ उनका नाम ही प्रभु है और मुझे ये बहुत अच्छा प्रार्थना बहुत पसंद है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, प्रेम से हम दुर्गुणों की नित्य ही भूला करें। चलो अब शुरू करें। देखो न्यास उसे कहते हैं बाहर की दिव्य शक्ति को शरीर में धारण करना, इसको न्यास कहते हैं। आपने अपने जीवन में कोई छोटा न्यास भी किया होगा, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आपके शरीर का आभा मंडल देखता हूं तो ही लगता है कि सब फीका पड़ा हुआ है। अब उस फीकी चीज को मजबूत करना है। कौन कौन कल रोग से मुक्त होगा? जो अच्छे हैं वो भी हाथ उठावे भाई। मेरे कई तारे कई रोग है रे भाई, बोल। ये सब जवान लड़के बैठे, इनको क्या रोग होगा, ये भी हाथ उठा रहे। चलो अब शुरू करें। देखो हम जो भी अभी न्यास कर रहे हैं ना, ये भैरव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और शरीर में भैरव शक्ति को धारण करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि देव पूजा देवे न यजेत, शास्त्र कहता है कि देवों की पूजा देव बन के करना चाहिए। आज तक आप देव बन के कोई पूजा किए? नहीं। कौन कौन चमत्कारी गांठ देख के मन में आश्चर्यचकित हो गए हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो। कैसे मेरे भैरू जी हैं जो हर डोरे में गांठ दे रहे हैं।
ये मत समझना कि ये डोरा यहीं लग रहा है। जो यूट्यूब में जितने लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, भले अमेरिका, लंदन, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, मलेशिया, सिंगापुर, 190 देशों में मेरे भक्त हैं और भारत के हर राज्य में हैं। जहां से भी जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनके घरों में भी ये गांठ लग रहे हैं, वो भी डोरे बना रहे हैं। जय जय गुरुदेव। और रामनवमी के दिन ऐसा मत सोचना कि हनुमान जी दर्शन दे देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, 10 जन्म का पाप मिट जाएगा, 100 जन्म का पुण्य प्रकट हो जाएगा। उस दिन घर में एक दीपक भी रख के आना है। क्या रख के आना है? दीपक। आपको नहीं जलाना है, उस दीपक को। हनुमान जी को कहूंगा कि आपने आशीर्वाद दिया है तो इनके घरों में अपने आप ये दीपक आप जलवा के इनको पूर्ण कृपा कर दो इन पर। जय जय गुरुदेव। इनका मंगल हो जाए। जय जय गुरुदेव। घर घर में दीपक भी प्रकट होंगे, क्योंकि उस दिन क्या दिन है? रामनवमी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम रघु राजा राम, राम राम रघु सीता राम, राम राम रघु राजा राम, राम राम रघु सीता राम। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। राम 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 रघुराम सीता राम, राम राम रघु राजा राम, राम राम रघु सीता राम, राम राम रघु राजा राम, राम राम रघु सीता। ओम। अब इतनी देर हाथ उठाए वो ठीक, इतनी देर खड़े हुए ठीक। अब देखो अचानक अब किसका गांठ आया, वो खाली हाथ उठाओ। जिसका अब आया गांठ, अभी आया क्या? अभी आया वही हाथ उठाना, क्योंकि मुझे आज एक को भी खाली नहीं भेजना। हर व्यक्ति को भैरव जी की लीला देखनी है आज। जय जय गुरुदेव। क्या देखनी है? भैरव जी अब की कुल लीला। मिला के कितनों के गांठ आ गए हैं? टोटल में कितने हो गए? अभी पूरे उठाओ हाथ जिसके गांठ हो गए। हाथ खड़ा कीजिए जिनके गांठ आ गए हैं। जो हाथ नहीं उठाएगा, फोगट में सब मजा लेने आए हो, हाथ भी नहीं उठाओगे, ये गांठ खुलवा के ही दिखाऊंगा बाद में। भैरू जी को बोल दूंगा खोल दे ये गांठ, नहीं देना इनको गांठ। हाँ चलो अब शुरू करते हैं, हाथ जोड़ो। देखो अभी थोड़ी देर हम न्यास कर रहे हैं। आपके जीवन में आप पहली बार ऐसी कोई साधना देखे होंगे, मंत्र परिपूत शरीर से ये डोरा बनेगा। किसको ऐसा न्यास करना है? हम सभी को भगवान। बहनें ज्यादा पावरफुल हो जाएगी भाइयों, चलेगा तुमको? चलेगा? वो बोलता पहले से ही पावरफुल ही है, कहाँ कम है, हम ही कमजोर हैं। मेरी बेटियां हैं, और जो मेरी बेटी होगी कभी कमजोर नहीं होगी, वो मजबूत होगी। जय जय गुरुदेव। वो मजबूत होगी मेरी बेटियां। कौन कौन मेरी बेटियां गुरु दीक्षा ले रही है? गुरु दीक्षा पहले कोई गुरु हो वो दीक्षा नहीं लेना। मेरा नियम है भाई, 4 गुरु नहीं बनाना, 4 पति नहीं बनावे। सती का काम है, गुरु एक, भगवान एक और पति एक। किस किस को गुरु दीक्षा लेनी है? हाथ ऊंचा करो। कोई गुरु तो नहीं है ना? पहले पक्का तुम में किस किस को गुरु दीक्षा लेनी है? कोई गुरु तो नहीं है पहले? हाँ, एक गुरु को रख के भाई मेरी शक्ति देख ली। शक्ति से गुरु को नहीं चुनना, मुक्तिदाता गुरु होना चाहिए। जय जय गुरु जो गुरुदेव। हमारे हैं हमको मुक्ति तक ले जाएं, वो गुरु होना। जय ये जय तो गुरुदेव। चमत्कार धूल है बेटा, ये तो कोई भी नट भी दिखाएगा, इसके पीछे मत जाओ। मुझ में ज्ञान है, विवेक है, आपको सतपथ पर ले जा सकता हूं, ये विश्वास हो, वो लोग गुरु दीक्षा मेरे से लेना।
और जिस जिसको एक अभी न्यास शुरू करूं उसके पहले 1 मिनट का काम, जिस जिसको गुरु दीक्षा लेना वो सब खड़े हो जाएं, जिस जिसको गुरु दीक्षा लेना जल्दी खड़े हो जाइए, समय नष्ट मत करिए। जिन्होंने किसी को गुरु बनाया लेकिन वो गुरु वर्तमान समय में जीवित हाँ, नहीं किसी है। के गुरु थे और अब जीवित नहीं हो तो वो ले सकते हैं गुरु दीक्षा। गुरु की समाधि हो गई हो वो लोग गुरु दीक्षा ले सकते। मेरी बच्चियों, पचे दूजा गुरु तो नहीं बनावला, एक ही गुरु रेवेला। गुरु जी ज्ञानवान है कहीं, क्योंकि गुरु कीजे जान के न पानी पीजे छान के। जय किसी को गुरुदेव। भी गुरु नहीं बना लेना, क्योंकि पूरे पंडाल में हजारों लोग खड़े हो गए हो, किस प्रभाव से खड़े हुए राम जाने तुम लोग, लेकिन तुम्हारा कल्याण हो। लो हाथ जोड़ो सब गुरु दीक्षा वाले। छोटी बच्चियां मेरी लल्ली, छोटे छोटी बच्चियां, एक 16-18 साल की भी हाथ जोड़ रही है। अपनी माँ से आज्ञा ले लेना बेटा, जो भी गुरु दीक्षा ले रहे हो, मैं गुरुदेव को गुरु बना रही हूँ। ससुराल भी जाओगे, पति नया आएगा, गुरु तो यही रहेंगे। हाँ, लो हाथ जोड़ो, बोलो गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आपका नाम बोलिए, गोत्र बोलिए। अनेन गोत्रे उत्पन्नशी शर्मा हम। विभिन्न गोत्रे उत्पन्न सर्ववर्ण उपस्थित सर्व चतुर्वर्ण उपस्थित जनाहम। बोलो मैं श्री कृष्णगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु वसंत विजयानंद गिरिजी महाराज को इस जन्म में सुख शांति के लिए, पर जन्म में मुक्ति प्राप्ति के लिए धर्म गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। गुरुदेव के वचनों को पालन करूँगा। श्रद्धा, सत्य, भक्ति, व्यसन मुक्ति, विकार मुक्ति आदि पर ध्यान रखूंगा। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम तत्सत। अब हाथ जोड़ो, गुरु मंत्र लो। देखो, कभी भी कोई विशेष काम पड़े तो इस गुरु मंत्र को सोते समय 108 बार बोलना। बहुत जरूरी हो तो फालतू मुझे परेशान नहीं करना। बहुत कष्ट आ गया हो, कोई समझ नहीं पड़ रहा हो, तो रात में 108 बार ये मंत्र बोलोगे तो सपने में मेरा मार्गदर्शन आप सबको मिलेगा। 108 बार बोलना। सुबह उठ के आपको 12 बार रोज बोलना ही है। ये 12 बार बोलने के बाद ही पूरा दिन आपको कुछ न कुछ सुगंध आएगा, चमत्कार दिखेगा, आपके रुके हुए काम होंगे। क्योंकि ये गुरु मंत्र की शक्ति मेरी नहीं है, मेरे इष्टों की कृपा है। मैं तो नौकर हूं जो उनकी पूंजी आपको दे रहा हूं। तो आप ये समझ के चलिए, ये मंत्र आपके लिए आज से कल्पतरु कामधेनु कल्प वृक्ष से भी बड़ा होगा। ये मंत्र है ओम, बोलो, गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा। ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा। ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा। आपके साथ सदा मैं रहूंगा। वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आप फ्लाइट में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस स्टैंड में जा रहे हो, तो सामने 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट, 100-200 का कोई नोट पड़े तो समझना मैं आपके साथ चल रहा हूं। आपको वो साथ साथ कुछ न कुछ चीज आपको मिलेगी। और आप जब याद करोगे मुझे तो आप जहां हो वहां बहुत जोर से खुशबू आने लगेगी, तो समझ लेना कि यहाँ गुरुदेव हैं। तो फोटो की कोई चीज की जरूरत नहीं। उस समय आप मन की बात ऐसे ही बोल देना, मैं वहां खड़ा खड़ा सुन लेता हूँ। जब वहां सुगंध फैलेगा उस समय आपको ये आशीर्वाद मिलेगा। और आप कहीं भी घर के बाहर, घर के अंदर कहीं भी रुपया पड़ा मिले जो आपका नहीं हो,
तो उस समय समझ लेना गुरुदेव आके गए हैं आपके पास। वो हर एक गुरु दीक्षा लिए हुए व्यक्ति के साथ, हर एक के साथ होगा। ये किसी से भेदभाव वाला आशीर्वाद नहीं है, सबके लिए ये आशीर्वाद है। तो ये आशीर्वाद से आप 12 बार रोज सुबह उठते ही पहले हाथ देखते हुए उठ के बैठते ही ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा 12 बार रोज बोलना। एक फोटो मेरा कल, क्योंकि ऑफिस में यहाँ फोटो स्टॉक नहीं है, कल जब शाम को आओगे, दिख ही रहा है कि आप रोग निवारण के लिए आओगे ही आओगे, तो कल शाम को जब आओगे फोटो खरीद लेना। फोटो मेरा होना चाहिए, उसमें गुरु दीक्षा लिए हुए पर गुरु की फोटो होना। जो ने ले लिया है वो भी कल ही मंत्राएंगे, क्योंकि बाकी लोगों के पास फोटो नहीं है। कल आप फोटो लेके आओगे, फिर मैं उसमें शक्तिपात करूंगा उस फोटो में, वो फोटो आपका काम करेगा। और अब आप सबको मैं खूब खूब बधाई देता हूं। आज से आप नुगरे नहीं हो, आपको गुरु मिल गए हैं, आप कोई नुगरे नहीं हो। बोलो जगत गुरु भगवान की। आपको गुरु मिल चुके हैं। आप सब बैठ जाइए, अब चालू करें। रात हो रही है। क्या हो रही है? रात। इतने हजारों लोग अब बीकानेर में मेरे शिष्य हैं, बीकानेर छोड़ के कैसे जाऊंगा मैं? जय जय तो ये गुरुदेव। बड़ा अब यूं दिल में आ रहा है कि मेरे इन बच्चों को छोड़ के। एक कितना जना गुरु दीक्षा लिया भाई? हाथ ऊंचा करो। भाइयों को पूछता हूँ, बहनों को, मेरी बेटियों को पूछ रहा हूँ। एक ही भाई 2 रोटी भी आज तक नहीं लाई। अबे गुरु बनाई है, कहीं करे देखो। आप बोले मैं बींद नहीं रोटी नहीं डाली भाई, मने रोटी डाले करने, तो मैं आपने कहीं लाऊं? मारे घरे तो मारो बींद ही रसोई बनावे। किन किन के घर में माताएं खुद रसोई बना रही है? हाँ, बहुत अच्छा बेटा, खूब आपको बधाई, खूब बधाई। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी हो, घर में लाइट बोर्ड भी हो, बीच में मेन स्विच नहीं होगा जब तक करंट आएगा क्या बेटा? परमात्मा ट्रांसफार्मर है तो आप स्विच बोर्ड हो, लेकिन कनेक्शन तो मेन स्विच से ही आएगा, उसके बगैर नहीं आएगा। बिना मेन स्विच के कोई कनेक्शन नहीं है। जय जय गुरुदेव। तो आपने आज कनेक्शन ले लिया, आज से ही बिजली और रोशनी दोनों चालू। चलो दयालु गुरुदेव की। चलो मेरे बच्चों, चालू करते हैं अपन। तू आ गया बेटा? वो कहाँ गया भोलेनाथ? तू निकाल गया बेटा? क्लोजअप में दिखाना मेरी उंगलियां। मेरा इधर कोई आ जाए। उसका नाम क्या है? परेशान हूं भाई, इसलिए तेरा नाम तेरे माँ बाप परेश रख दिए, जिससे हम परेशान रहे। वो कौन? परेश। परेशान में पहला 3 शब्द क्या? परेशा। परेश। हाँ, कहाँ जा जाके खड़ा होता है। चलो अब हम शुरू करते हैं। देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं आपको बताऊं, आपको पहले बता दूं। इस संसार में जितनी भी तरंगे हैं वो एक अक्षर के रूप में धरती में घूम रहे हैं। पहले उन सबको शरीर में डालेंगे हम। आधा घंटा ये क्रिया चलेगा, चुस्त होके करना आपको, क्योंकि वापस कोई आएगा इस बीकानेर में कराने, क्योंकि वो कोई जानते ही नहीं आएंगे क्या करवाने। इसलिए आपको साधु ही नहीं करे तो आपको कौन कराए? बोलो। तो आप ये कर लो, आज एकदम रात में बलवान हो जाओगे बेटा। मेरे पास पकड़ना। ये सब हम भैरव देव की प्रसन्नता के लिए शरीर में शक्ति प्राप्त, शरीर में शक्ति डालने के लिए कर रहे हैं 2 काम। हाथ जोड़ो। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम चम क्षेत्र बालाय नमः, ओम भम बटुकाय नमः, ओम चंद्रमौलीश्वर स्वामी महात्रिपुर सुंदरी माताये नमः, सर्व गुरुदेवताभ्यो नमः, पार्श्वनाथ स्वामिने नमः, सर्व तीर्थंकराय नमः, सर्व मम आराध्य देवी देवताभ्यो नमः, उपस्थित भक्त जन गृहस्थित कुल देवता गोत्र देवता इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम नगर क्षेत्र देवताभ्यो नमः, अनुष्ठित न्यास कर्म तथा भट्टुक भैरव सप्तविंशति माला मंत्र सूत्र ग्रंथि कर्म परिपूर्ण सफलता पूर्वकम सर्वजन मंगलार्थे अद्य कारयिष्ये। इसको पकड़, नहीं इसको भी पकड़। एक हाथ से वो पकड़ो, एक हाथ से एक पकड़ो। आज तक तुमने कुछ नहीं किया, आप करो। हाथ जोड़ो।
ओम अस्य श्री मातृका न्यास मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री चंद्र मातृका सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वरा शक्तेय बिंदु कीलकम श्रीमद भट्टुक भैरव प्रीत्यर्थम न्यासे विनियोग। ओम श्वास धीरे से खींचना, श्वास को धीरे से खींचना अंदर धीरे से। ओम रीम बम अम आम इम इम उम ओम रुम रोम रुम रोम इम ऐम उम ओम अम अह। अब श्वास को जितना हो सके अंदर पकड़ के रखना। ओम रीम बम खम खम गम यम चम चम झम झम यम टम ठम ढम डम डम तम तम धम धम बम फम फम भम भम नमः। अब श्वास बाहर छोड़ो। ओम रीम बम यम रम लम बम शम सम सम लम हम नमः। अब मैं जहां हाथ रख रहा हूं वहां हाथ रखना भैया। ओम रीम बम ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि। ओम ह्रीं बम गायत्री चंदेभ्यो नमः मुखे। ओम ह्रीं बम सरस्वती देवतायै नमः हृदि। ओम ह्रीं बम हलेभ्यो बीजाय नमः गुग्गे। पीछे हाथ रखा मैंने पीछे। ओम ह्रीं बम स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः पादयो। पैर को हाथ नहीं लगाना। देखो अभी मैं जहां भी कर रहा हूं ना, कमर के नीचे की जगह को हाथ नहीं लगाना, दूर से करना। अभी पादयो बोलूं तो दूर से पैर के ऊपर हाथ चलाना, पैर को स्पर्श नहीं करना, हाथ अदम हो जाता है ऐसे को। ओम ह्रीं बम श्रेभ्यो शक्तिभ्यो नमः पादयो। नाभि पर हाथ लगाओ। ओम ह्रीं बम बिंदु कीलकाय नमः नाभो। अब पूरे शरीर को ऊपर से हाथ लगाए बगैर ऐसे हाथ फेरो। ओम ह्रीं बम सरस्वती देवताय नमः सर्वांगे। अब अंगूठे पर हाथ घुमाना। ओम ह्रीं बम खम खम घम घम यम आम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं बम इम चम चम झम झम यम ईम तर्जनीभ्याम नमः। बीच की उंगली। ओम ह्रीं बम उम टम ठम टम ढम नम ओम मध्यमाभ्याम नमः। अब अंगूठी वाली उंगली। ओम ह्रीं बम ऐम तम थम धम धम नम ऐम अनाभ्याभ्याम नमः। अब लास्ट छोटी उंगली। ओम ह्रीं बम ओम पम फम भम भम मम ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अब हाथ पर हाथ घुमाना। ओम ह्रीं बम यम अम यम रम लम बम शम शम हम लम क्षः करतल करपुष्टाभ्याम नमः। अब हृदय पर हाथ रखो। ओम ह्रीं बम अम खम खम गम गम यम आम हृदयाय नमः। ओम ह्रीं बम ईम चम छम झम झम यम ईम शिरसे स्वाहा। अब सिका पीछे। ओम ह्रीं अम ओम टम ठम ढम ढम नम ओम सिकायै बषट। ऐसे दोनों हाथ को ऐसे आड़ा करना। ओम ह्रीं ऐं तम थम धम धम नम ऐं कवचाय हूम। आंखों पर दो, आंख पर दो उंगली, ऊपर एक, तीसरे नेत्र पर, तीसरा नेत्र पर एक उंगली। ओम ह्रीं एम आम फम पम बम बम मम ओम नेत्रत्रयाय वौषट। ऐसे हाथ घुमाना। ओम ह्रीं बम अम यम रम लम बम सम 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 लम शम अह हस्त्राय फट। अब चक्र न्यास करेंगे। हाथ थक रहा है, पकड़ रहे बराबर। ओम देखो पीछे जहां से मल निकलता है हाथ वहां नहीं रखना, लेकिन उधर दूर से हाथ वहां ले जाना पीछे मल द्वार पर। ओम ह्रीं बम लम चतुर्दल कमलात्मक मूलाधार चक्र गुग्गे न्यस्यामि। पेशाब करते हैं उस जगह आगे से थोड़ा दूर से हाथ ऐसे ऐसे हाथ पेशाब की जगह के आगे वहां स्वादिष्टान चक्र को जगा रहे हैं। ओम ह्रीं बम बम नमः षड्दल कमलात्मक स्वादिष्टान चक्र लिंग मूले। नाभि में अभी मणिपूरक चक्र को जगा रहे हैं। ओम ह्रीं बम रम नमः दश कमलात्मक मणिपूरक चक्र नाभो न्यस्यामि। हृदय में अभी अनाहत चक्र को जगा रहे हैं। ओम ह्रीं बम यम नमः द्वादश कमलात्मक अनाहत चक्रे हृदये नश्यामि। अब कंठ में विशुद्धि चक्र को जगा रहे हैं। ओम ह्रीं बम हम नमः षोडशदल कमलात्मक विशुद्ध चक्र कंठे नश्यामि। ओम आज्ञा चक्र। ओम ह्रीं बम हम क्षम नमः द्विदल कमलात्मक आज्ञा चक्र भ्रू मध्ये नश्यामि। अब सहस्रार कमल। ओम ह्रीं बम अम आम इम ईम उम ओम ह्रीं 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 एम ऐं ओम ओम अम अह कम खम गम गम यम चम चम झम झम यम डम 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 नम तम तम धम धम नम पम पम भम पम बम यम रम लम बम शम 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 हम लम शम अह सहस्रदल कमलात्मक सहस्रार चक्र कपाले न्यस्यामि।
कंठ में ओम ह्रीं बम अम आम इम ईम ओम ह्रीं 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 इम ऐं ओम अम अह नमः धूम्राभे षोडशतले कंठे विशुद्ध चक्रे न्यस्यामि ओम ह्रीं बम खम खम गम गम न्यम चम चम झम झम न्यम ठम ठम नमः द्वादशतले प्रबाल सन्निभे हृदयो पर्या अनाहते न्यस्यामि नाभि ओम ह्रीं बम ढम 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 नम तम थम धम धम नम पम फम मम नीलजीमूत सन्निभे दशदलनाभ्योरुपरि मणिपूरे न्यस्यामि। अब पेशाब की जगह हाथ नहीं लगाना, दूर से हाथ रखना। ओम ह्रीं बम बम भम मम यम रम लम बह विशुद्ध विद्युत सन्निभे षडदले लिंगमूले स्वादिष्ठाने नश्यामि। अब पीछे स्पर्श नहीं करना, हाथ पीछे ले जाना। ओम ह्रीं बम बम शम शम सम लमम नमः स्वर्णाभे चतुर्दले मूलाधारे नश्यामि। अब दो भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र। ओम ह्रीं बम हम शम नमः द्विदले चंद्राभे भ्रू मध्ये आज्ञायां नश्यामि। ओम ह्रीं बम अम आम इम ईम ओम ह्रीं 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 एम ऐं ओम अम अह कम कम गम गम न्यम चम चम झम झम न्यम टम ठम ढम डम नम तम तम दम दम नम पम भम बम बम मम यम रम लम बम शम 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 हम लम शम नमः हिम सन्निभे अनंत चंद्राभे सहस्रदले कपाले सहस्रार चक्रे न्यस्यामि। पूरा शरीर का न्यास करेंगे, खाली आप देखते जाइए मैं कहाँ हाथ लगा रहा हूँ। बेटा थोड़ा क्लोजअप में दिखाना, मैं नीचे भी सब करूंगा, तो इधर आ जाए तो अच्छा बेटा। ओम ह्रीं बम अम नमः शिरसि न्यस्यामि। ओम ह्रीं बम आम नमः मुखे न्यस्यामि। ओम ह्रीं बम ईं नमः दक्षिण नेत्रे नश्यामि। ओम ह्रीं बम ईं नमः वाम नेत्रे नश्यामि। ओम ह्रीं बम ओम नमः दक्षिण कर्णे नश्यामि। ओम ह्रीं बम ओम नमः वाम कर्णे नश्यामि। ओम ह्रीं बम ऋं नमः दक्षिण नासापुटे नश्यामि। ओम ह्रीं वम रूं नमः वामनासापुटे नश्यामि। ओम ह्रीं बम ऋं नमः दक्षिण कपोले नश्यामि। ओम ह्रीं बम ऋं नमः वाम कपोले नश्यामि। ऊपर का होठ, ऊपर का होठ। ओम ह्रीं बम ऐं नमः ऊर्ध्वोष्ठे नश्यामि। नीचे का होठ। ओम ह्रीं बम ऐं नमः अधरोष्ठे नश्यामि। ओम ह्रीं आम नमः ऊर्ध्वदंतपंतो नश्यामि। ऊपर के दांत, हाथ नहीं लगाना, दूर से। ओम ह्रीं बम आम नमः अधो दंतपंक्तो नश्यामि। जीभ, हाथ नहीं लगाना किसी में भी, दूर से करना। ओम ह्रीं बम अम नमः जिह्वाग्रे नश्यामि। ओम ह्रीं बम अह नमः कंठे नश्यामि। ओम ह्रीं बम खम नमः दक्षिण बाहुमूले नश्यामि। ओम ह्रीं बम खम नमः दक्षिण कर्पूरे नश्यामि। ओम ह्रीं बम गम नमः दक्षिण मणिबंधे नश्यामि। ओम ह्रीं बम गम नमः दक्षकरांगुली मूले नश्यामि। ओम ह्रीं बम यम नमः दक्षकरांगुल्यग्रे नश्यामि। ओम ह्रीं बम छम नमः वाम बाहुमूले नश्यामि। ओम ह्रीं बम छम नमः वाम कर्पूरे नश्यामि। ओम ह्रीं बम झम नमः वाम मणिबंधे नश्यामि। ओम ह्रीं बम झम नमः वाम करांगुली मूले नश्यामि। ओम ह्रीं बम झम नमः वाम करांगुल्यग्रे नश्यामि। ओम ह्रीं बम ठम नमः दक्ष ऊरो नश्यामि। ओम ह्रीं बम ठम नमः दक्ष जानुनी नश्यामि। ओम ह्रीं बम ढम नमः दक्ष जंगायां नश्यामि। ओम ह्रीं बम ढम नमः दक्ष पादांगुल्यग्रे नश्यामि। ओम ह्रीं बम नम नमः दक्ष पादांगुल्यग्रे नश्यामि। ओम ह्रीं बम तम नमः वाम ऊरो नश्यामि। ओम ह्रीं बम थम नमः वाम जानुनी नश्यामि। ओम ह्रीं बम दम नमः वाम जंगायां नश्यामि। ओम ह्रीं बम गम नमः वाम पादांगुली मूले नश्यामि। ओम ह्रीं बम नम नमः वाम पादांगुल्यग्रे नश्यामि। ओम ह्रीं बम पम नमः दक्ष पार्श्वे नश्यामि। ओम ह्रीं बम फम नमः वाम पार्श्वे नश्यामि। ओम ह्रीं बम नमः पुष्टे नश्यामि। ओम ह्रीं बम भम नमः नाभौ नश्यामि। ओम ह्रीं बम मम नमः उदरे नश्यामि। ओम ह्रीं बम यम त्वदात्मने नमः हृदये नश्यामि। ओम ह्रीं बम रम असुगात्मने नमः दक्षांसे रश्यामि। ओम ह्रीं बम लम मांसात्मने नमः ककुदीरश्यामि। ओम ह्रीं बम मम मेदात्मने नमः वामांसे रश्यामि। ओम ह्रीं बम शम अस्त्यात्मने नमः
हृदयादि दक्ष करांगुल्यंतम न्यस्यामि। हृदय से लेके जीमने हाथ तक हाथ, हृदय कहाँ है आपका? हृदय बस जीमने हाथ की ओर हाथ ले जाके ऐसे हाथ फेरो, जीमने हाथ। ओम बम सम शुक्रात्मने नमः। हृदयादि दक्ष पादांगुल्यंतम न्यस्यामि। हृदय से नीचे पैर तक हाथ नहीं लगाना। ओम ह्रीं बम आत्मने नमः। हृदयादि वाम पादांगुल्यग्रम न्यस्यामि। ओम ह्रीं बम लम परमात्मने नमः। कट्यादि पादांगुल्यग्रम नश्यामि। ओम ह्रीं बम शम ज्ञान शक्त्यात्मने नमः। कट्यादि मस्तकांतम न्यस्यामि। अभी रिवर्स, कटी से इधर से पूरे इधर तक उल्टा ऊपर हाथ ले जाना, बस। अभी सभी जितने ऋषि मुनि हुए हैं उनकी शक्ति और आशीर्वाद शरीर में ग्रहण करेंगे। सीधा सिर पर ही हाथ रखना, पूरा एक ही बार में ऐसे। आप हाथ रख लो बस।